नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चंद्र ग्रह के बारे में। इसके 12 घरों में फल कैसे होंगे। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार चंद्र ग्रह का सब संबंध भगवान शिव से है। साथ ही लाल किताब में चंद्र ग्रह को माता के प्यार का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह भी बताया गया है। चंद्र ग्रह का 12 भावों में फल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से पड़ सकता है। हालांकि चंद्र ग्रह की शांति के लिए लाल किताब के टोटकों का बड़ा महत्व है। चंद्र ग्रह को लेकर लाल किताब के उपाय वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रह शांति के उपाय से भिन्न होते हैं। हालांकि जानते हैं लाल किताब के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों पर चंद्र ग्रह का प्रभाव। दोस्तों, आज हम सिर्फ पहले घर, दूसरा भाव और तीसरे भाव के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, पहला भाव में सामान्य तौर पर कुंडली का पहला घर मंगल और सूर्य के प्रभाव के अंतर्गत आता है। जब चंद्रमा यहाँ स्थित हो तो यह भाव मंगल, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव में होगा। ये तीनों आपस में मित्र हैं और तीनों यहाँ की स्थिति के अनुसार परिणाम देंगे। सूर्य और मंगल इस घर में स्थित चंद्रमा को पूर्ण सहयोग देंगे। ऐसा जातक रहमदिल होगा और उसके भीतर उसकी माँ के सभी लक्षण और गुण मौजूद होंगे। वह या तो भाई बहनों में बड़ा होगा या फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता होगा। जातक पर उसकी माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। साथ ही वह अपनी माँ को प्रसन्न रखता है। ऐसा करने से वह उन्नति प्राप्त करता है और उसे हर प्रकार से समृद्धि मिलती है। बुद्ध से संबंधित चीज़ों जैसे और रिश्तेदारों जैसे जीवन साथी की बहन और हरा रंग आदि जो चंद्रमा के लिए हानिकारक है, जातक के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव साबित होंगे। इसीलिए बेहतर है उन लोगों से दूर रहे। दूध से खोया बनाना या लाभ के लिए दूध बेचना आदि कृत्य पहले भाव में स्थित सूर्य चंद्रमा को कमज़ोर करते हैं। इसका मतलब यदि जातक स्वयं भी इस प्रकार के कामों से संलग्न होता है तो जातक को जीवन और संपत्ति नष्ट होने लगती है। ऐसे में जातक को दूध और पानी मुफ्त में बांटना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है और चारों ओर से समृद्धि आती है। ऐसे करने से जातक को 90 साल की दीर्घायु मिलती है और उसे सरकार से सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको चंद्रमा पहले घर में हो और आपको उन चंद्रमा से संबंधित नकारात्मक फल प्राप्त हो रहे हो तो उसके लिए उपाय में 24 से 27 वर्ष की आयु के मध्य शादी नहीं करनी चाहिए। या तो 24 साल से पहले अथवा 27 साल के बाद शादी करनी चाहिए। 24 से 27 वर्ष की आयु के मध्य अपनी कमाई से घर का निर्माण नहीं करना चाहिए और घर में टोटी के साथ एक चांदी की बर्तन या केतली ना रखे। यथासंभव बरगद की जड़ में पानी डालें। चारपाई के चारों पायों में तांबे का कील ठोके। अपने बच्चों के कल्याण के लिए जब भी एक नदी पार करें, हमेशा उसमें एक सिक्का डालें। हमेशा अपने घर में चांदी का एक थाली रखें। पानी या दूध पीने के लिए
हमेशा चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। कांच से बने बर्तनों के उपयोग से बचें। अब जानते हैं दूसरे भाव के फल। दोस्तों, जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है स्थित होने पर वह भाव बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से में होगा। क्योंकि दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर होता है और दूसरा राशि वृषभ का स्वामी शुक्र होता है, यहाँ स्थित चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देता है। चंद्रमा इस घर में बहुत मजबूत हो जाता है क्योंकि उसे शुक्र के खिलाफ बृहस्पति का अनुकूल समर्थन मिल जाता है। इस कारण यहाँ चंद्रमा अच्छे परिणाम देता है। ऐसे में जातक के बहने नहीं होते, लेकिन निश्चित रूप से भाइयों की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो जातक की पत्नी के भाई अवश्य होते। जातक को पैतृक संपत्ति में हिस्सा ज़रूर मिलता है। ग्रहों की स्थिति जो भी हो, लेकिन यहाँ स्थित चंद्रमा जातक के वंश को ज़रूर बढ़ाता है। जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है जिससे उसके भाग्योदय में सहयोग मिलता है। चंद्रमा की चीज़ें से जुड़े व्यवसाय लगभग साबित होंगे। जातक एक प्रतिष्ठित शिक्षक भी हो सकता है। 12वें भाव में स्थित केतु यहाँ के चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला रहेगा, जो जातक की अच्छी शिक्षा या पुत्र से वंचित कर सकता है। इसके लिए उपाय में घर के भीतर मंदिर का होना जातक की पुत्र प्राप्ति में बाधक हो सकता है। चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे चांदी, चावल, घर की कच्ची फर्श, माँ और बुजुर्ग महिलाओं तथा उनका आशीर्वाद जातक के लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। लगातार 43 दिनों तक कन्याओं मतलब छोटी लड़कियों को हरा कपड़ा बांटें। चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी घर की नींव में दबाइए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रमा का फल कैसे रहते हैं तीसरे भाव में। दोस्तों, तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा पर मंगल और बुध का भी प्रभाव होता है। यहाँ स्थित चंद्रमा लंबा जीवन और अत्यधिक धन देने वाला होता है। तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा के कारण यदि नवमें और 11वें भाव घर में कोई ग्रह ना हो तो मंगल और शुक्र अच्छे परिणाम देंगे। जातक शिक्षा और सीखने की प्रगति के साथ जातक के पिता की आर्थिक स्थिति खराब होगी, लेकिन इससे जातक की शिक्षा और सीखने की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि केतु कुंडली में किसी शुभ जगह पर है और चंद्रमा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा हो तो जातक की शिक्षा अच्छे परिणाम देने वाली है और हर तरीके से फायदेमंद साबित होगी। यदि चंद्रमा हानिकारक है तो यह बड़ी धनहानि और खर्चे का कारण हो सकता है। यह घटना 9वें भाव में बैठे ग्रह की दशा या उम्र में हो सकता है। ऐसे स्थिति के लिए उपाय में पुत्री की जन्म के बाद चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे चांदी और चावल आदि का दान करें तथा पुत्र के जन्म के बाद सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे गेहूं और गुड़ आदि का दान करें। अपनी बेटी के पैसे और धन का उपयोग ना करें। 8वें घर
में स्थित बुरे ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मेहमानों और दूसरों को खुलकर दूध और पानी बांटे, दुर्गा देवी की पूजा करें तथा कन्याओं को भोजन और मिठाई देकर उनके पांव छुए और आशीर्वाद ले। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।